Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you guys are doing well. So today will be a very important session for all the CAT 26 aspirants who want a complete roadmap, a comprehensive roadmap चाहिए how to go about these 150 days specifically when it comes to the LRDI preparation, right? Also, this वीडियो विल बी रेलेवेंट टू बोथ द कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट. पहला कैटेगरी जो अभी शुरू करना चाहता है बट गिवन दैट लेस देन 150 डेज आर लेफ्ट, तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन का स्टेटस है कि कैसे शुरू करना है, कितना करेंगे तो एनफ होगा, एंड हाउ टू लाइक प्लान आउट कि कितने कितने सेट्स मेरे को लगाने चाहिए पर टॉपिक का, सो दैट आई विल बी एबल टू डू वेल इन मॉक्स ऑल्सो एंड सब्सिक्वेंटली इन द एक्चुअल टेस्ट. दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिनके लिए सेशन वैलिड रहने वाला है वो है जो ऑलरेडी अपना पूरा एक बार सिलेबस वगैरह खत्म कर चुके हैं. जैसे हमारे काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग बैचेस हैं, कुछ बैचेस का ऑलरेडी ऑलमोस्ट नियरिंग द एंड है, तो उनके लिए भी ये वैलिड है. उनमें बस थोड़ा इम्प्रोवाइज इस तरीके से करेंगे व्हेन आई से कि 15 सेट इस पर्टिकुलर टॉपिक का करना है, तो उनके लिए हो सकता है 15 नए सेट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक के करने हैं फ्रॉम द बुक्स एंड एवरीथिंग. बस वो हम चेंजेस कर सकते हैं एंड दिस विल लाइक सेम वीडियो विल बी रेलेवेंट टू बोथ द कैटेगरीज ऑफ एस्पिरेंट्स, राइट? चलो किक ऑफ करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा मंथ वाइज प्लान. तो आने वाली जो हमारी 5 स्लाइड्स है उसमें हमने अपने जो रिमेनिंग 5 मंथ्स है स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई टिल नवंबर, किस तरीके से किस मंथ में कौन से टॉपिक के कितने सेट्स करने हैं, कितने मॉक टेस्ट लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर मंथ में, एंड कैसे प्लान आउट करना है उसका पूरा डिटेल डिस्कशन कर रखा है हमने. तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथ ऑफ जुलाई. तो सबसे पहले मैंने ये टारगेट करा है कि जुलाई के मंथ में जो हमारे 4 एलआर के टॉपिक्स है और जो हमारा कैलकुलेटिव डीआई है, इसको हम प्लान आउट कर लें, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड ये वो टॉपिक्स है जिनको करने के बाद आप मॉक में डेफिनेटली एक दो सेट्स टारगेट कर सकते हो आफ्टर एवरी राइट टेस्ट. तो let's start with these 4 topics: linear arrangement, circular arrangement, distribution and grouping conditionalities. ये 4 एलआर के टॉपिक्स में पर टॉपिक आप ट्राई करो 20 सेट सॉल्व करने का. अभी 20 नंबर कुड लाइक बी अ प्लस माइनस 2 3 4 5 का फिगर, जितना भी हम मैनेज कर सकते हैं, बट दिस शुड बी द बेयर मिनिमम जो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए सॉल्व करना चाहेंगे. ऑल्सो बिकॉज गिवन दैट हमारे पास अब यहाँ पे टाइम कम बचा हुआ है, 5 महीने है, तो हमारा जो हमेशा प्रिपरेशन का टारगेट होना चाहिए वो एफिशिएंसी की तरफ होना चाहिए, राइट. इट इज ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. एलआरडीए में तो स्पेसिफिकली मेरा ये मानना है कि आप अच्छे सेट्स अगर सॉल्व करोगे, एक अच्छा सेट, 3 4 बहुत इजी सेट्स जो लाइक सिंगल लेयर लॉजिक वाले होते हैं उनसे मच बेटर होता है. तो हमें ये टारगेट करना है कि थोड़े हम अच्छे सेट्स का ट्राई करें, और अगर हम इन हर एक टॉपिक के एलआर के जो मैंने लिखे हुए हैं, अगर हम हर टॉपिक के 20 अराउंड सेट सॉल्व करते हैं तो विल बी इन अ गुड पोजीशन, और वो टॉपिक हमारा डन हो जाएगा. उसके बाद ऐसा नहीं है कि फिर उसके बाद आप कभी पढ़ोगे नहीं. जब भी आप मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व कर रहे होगे, सेक्शनल लिख रहे होगे, फुल लेंथ मॉक लिख रहे होगे, तो इन्हीं सेम टॉपिक के आपको सेट मिलते जाएंगे, तो उनसे भी आपका फर्दर उन टॉपिक्स का रिविजन और स्किल बिल्डिंग होता रहेगा. तो बट इनिशियली टू गेट कंफर्टेबल विद द लाइक आइडियाज एंड जो भी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज और कंडीशंस होते हैं, उनके लिए 20 इज अ गुड नंबर. तो ये टारगेट करो 20 सेट्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज 4 टॉपिक्स. Then calculative DI should be the next front. You should be focusing on July itself, ताकि जुलाई में जब हम मॉक लिख रहे हो, अगस्त में जब हम मॉक लिख रहे हो, तो ऐसा ना हो कि कैलकुलेटिव डीआई से सेट आ रहा है और हम उसको स्किप कर रहे हैं. शुड नॉट बी डन. तो कैलकुलेटिव डीआई में सारे एरियाज को टारगेट करो. स्टार्टिंग करो बिल्कुल बेसिक कुछ सेट से, टेबल हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, एंड मिसलेनियस डिफरेंट टाइप के. उसके बाद बाकी टाइम स्पेंड करो, क्योंकि होता क्या है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन आपका चेंज होता है कैलकुलेटिव डीआई में, बट द आइडिया, कोर आइडिया, कैलकुलेशन टेक्निक्स, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड, राइट, वो सब कुछ हर एक रिप्रेजेंटेशन में सेम क्वेश्चन को दिया जा सकता है. तो हमारा वहां पे क्वेश्चंस, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेट्स टारगेट कर सकते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है. इसीलिए मैंने यहाँ पे फर्दर बाइफर्केशन नहीं कर रखा है कि टेबल्स कितने सेट लगाओ, पाई चार्ट कितने सेट लगाओ, लाइन, उससे कोई फायदा नहीं होगा. मिक्स प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा आपके लिए एडवांटेज होगा. ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है यहाँ पे एक छोटा सा हम ट्रिक लगा सकते हैं कि जब आप कैलकुलेटिव डीआई कर रहे होगे ना, तो उसी टाइम पे आप कैट 17 से लेके 25 जितने भी स्लॉट्स है उनसे स्कैवेंज करना, हंट करना, जितने भी आपके कैलकुलेटिव डीआई के सेट आ रखे एक्चुअली पेपर में, और उनको साथ में ही सॉल्व करते जाना. क्योंकि फिर आपको ना बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज कैलकुलेटिव डीआई इन माय एक्सपीरियंस जब भी क्लासेस में कराता हूँ, तो आफ्टर 4 5 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन नॉर्मली एक स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है कि he or she
इज लाइक मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एलआर वाला पोर्शन, कि एलआर इंटरेस्टिंग ज्यादा लगता है, नंबर में दिक्कत होती है, बट प्रैक्टिस के बाद कैलकुलेटेड डीआई इज ऑल्सो समथिंग जो इवेंचुअली आप टारगेट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जब हम कैलकुलेटेड डीआई की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो उसी टाइम पे हम कैट के ये पेपर्स की जो रेंज मैंने बताई, इनके आप एक्चुअली में उसी टाइम पे क्वेश्चंस भी लगा लेना। तो यूल फाइंड कि कैट ने जो कैलकुलेटिव डीआई के क्वेश्चंस दिए हैं वो डेफिनेटली डोएबल दिए हैं, और हमेशा वो करने लायक सेट्स में से बिलोंग करते हैं। क्योंकि बहुत बार प्रेपरेशन में हम जब सेट सॉल्व करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट सेट्स भी सॉल्व करते हैं, नहीं समझ में आता, बट एक्चुअल कैट में जो क्वेश्चंस आए हैं, अगर आप उनको सॉल्व करोगे ना आफ्टर डूइंग ऑल दो सेट जो क्लासेस में हमने कर रखे हैं, विल फाइंड इट वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड डेफिनेटली स्कोरिंग, और वो सेट डेफिनेटली पहला दूसरा सेट करने लायक होता है, राइट। सो पीवाईक्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक है तो आप तुरंत से कर लेना। एंड विद रिस्पेक्ट टू द टेस्ट, आप टारगेट करो कि जुलाई के मंथ में एटलीस्ट 2 आप एलआरडीए के सेक्शंस और 2 फुल लेंथ मॉक्स लिखो विद प्रॉपर एनालिसिस, राइट। अभी हम उसके बारे में भी लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द मॉक अप्रोच, बट अभी फिलहाल नंबर्स हम देख रहे हैं, तो 2 एलआरडीए के सेक्शंस और 2 फुल लेंथ मॉक्स लिखने हैं। प्लान आउट आप ऐसा कर सकते हो, बिकॉज यू आर राइटिंग 30 डेज में अराउंड 4, तो हर हफ्ते आप एक लिखोगे तो आपका एक फ्रीक्वेंसी बैलेंस्ड आउट रहेगी। वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इन एवरी मंथ, ये बार बार, ये लास्ट लाइन आपको दिखेगी, ये बार बार करना है आपको। जैसे आपने जुलाई के मंथ में स्टार्टिंग 25-26 डेज में इतना पूरा सिलेबस वगैरह टॉपिक्स कवर कर लिए, फिर आपको ये समझ में आ गया कि जैसे मान लो आप 20 into 4 80 सेट्स और 50 सेट्स 130 सेट्स और सेक्शनल्स और फुल लेंथ वॉक्स वगैरह जो भी आपने लिखे 150 सेट्स, बहुत बड़ा नंबर है बट स्टिल 150 सेट्स आपने टारगेट करे, रफली एवरेजिंग आउट 4 सेट्स पर डे, 4 to 5 सेट्स पर डे, 5 सेट्स पर डे अप्रोक्सीमेटली। तो आपको क्या करना है, आपको ना हमेशा एक लिस्ट बना के चलनी है, कोई ऐप यूज कर सकते हो, वन नोट यूज कर सकते हो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द गुड सेट्स यू वुड हैव सॉल्व्ड इन द पास्ट 1 मंथ, ताकि आप उनको रिवाइज कर सको, क्योंकि रिवाइज करने टाइम पे आप पूरे वापस से सेम सारे सेट सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उतना आपके पास टाइम नहीं है। तो जैसे मान लो आपने 150 सेट सॉल्व किए, तो यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ 25 to 30 सेट्स व्हिच यू फाउंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ द कंडीशन। तो उनको रिविजिट करना है, उनको दोबारा से सॉल्व करना है। मेक अ नोट ऑफ दिस बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन अ लाइक लॉन्ग वे, राइट। बहुत काम आता है। रिवीजन प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन एलआरडीए ऑल्सो। हम बार बार नए 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 सेट करते रहते हैं, बट जो लॉजिक रिपीटेटिव होता है ना, वो दिमाग में सेट करने के लिए रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट होता है। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेम मंथ 2 अगस्त में फिर से हम कुछ और टॉपिक्स रिविजिट कर सकते हैं। अगर हम ऑलमोस्ट प्रिपरेशन एंड कर चुके हैं तब भी आप नए सेट सॉल्व कर लो, वही पिछले जुलाई वाले मंथ के लिए भी था। अगर हम नए हैं, नए स्टूडेंट हैं और फॉर एग्जांपल हम प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो अगेन आप टारगेट करो लॉजिकल डीआई, वेन डायग्राम, जीएनटी और पजल्स, इन चारों टॉपिक के 20-20-20 सेट्स एटलीस्ट आप टारगेट करो। जैसे किसी भी टॉपिक के अगर आप 20 सेट सॉल्व कर लोगे तो विल गेट गुड एट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, और बाकी उनका सब्सिक्वेंट रिवीजन आपको मॉक जब सॉल्व कर रहे होगे ना तो वो होता जाता है। दिस इज एक्चुअली अ वे, बेस्ट पॉसिबल वे टू प्रिपेयर। देन स्टार्ट सॉल्विंग पीवाईक्यूज इन द मंथ ऑफ अगस्त। किस टॉपिक के? जुलाई के टॉपिक्स के। जैसे जो भी ये वाले टॉपिक्स थे, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और जीएनसी, इन टॉपिक्स के आप पीवाईक्यूज जुलाई में सॉल्व कर सकते हो, उसे रिवाइज भी होगा और फ्लो बना रहता है उस टॉपिक का। देन 2 एलआरडीए के सेक्शंस, 3 फुल लेंथ मॉक लिख लो। एक फुल लेंथ मॉक का मैंने नंबर बढ़ा रखा है, तो 5 मॉक्स लिखने हैं ओवरऑल इन 30 डेज। तो हर 6th डे पे आप एक टेस्ट लिख रहे होगे विद अ प्रॉपर एनालिसिस, एंड फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट, विल हैव टू revisit all the good sites which would have solved in the month of August. देन सितंबर में अपना सिलेबस खत्म करो, जल्दी से खत्म करो। जो रिमेनिंग छोटे छोटे टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल शेड्यूलिंग हो गया या फिर रूट्स एंड नेटवर्क्स हो गया, है ना, आफ्टर दीस। तो ये आपके पास छोटा सिलेबस है, रूट्स, शेड्यूलिंग एंड रूट एंड नेटवर्क हमने सॉल्व कर लिया। 15-15 सेट हमने दोनों टॉपिक लगा लिए, इट इज मोर देन एनफ। और इसके बाद वापस चालू करना है पूरा रिविजन वाला पार्ट और पीवाईक्यूज वगैरह। तो जो हमने अगस्त में टॉपिक सॉल्व किए थे, वो लॉजिकल डीआई, वेन डायग्राम्स, जीएनटी, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एंड पजल्स, इनको मेरे को सॉल्व करना चाहिए अगस्त के मंथ में, नेक्स्ट मंथ। एंड फिर इसमें भी 2 एलआईडी के सेक्शन और 2 फुल लेंथ मॉक्स। ये हमारा रेगुलर अप्रोच। इसी तरीके से आप, बिकॉज यहां तक अपनी जो प्रिपरेशन करी होगी, अच्छा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम करें कहां से। सी यू कुड डेफिनेटली ज्वाइन अ बैच, किसी का भी बैच ज्वाइन कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट ज्वाइन अ गुड बैच, देख लो किसका आपको पढ़ाना समझ में आ रहा है, या फिर कोई बुक खरीद लो, बुक से भी कर सकते हो।
प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मेरी भी पड़ी हुई है, काफी लोग की पड़ी हुई है, सो यू कैन जस्ट रेफर टू द प्लेलिस्ट ऑल्सो, वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट आफ्टर लाइक हैविंग डन दिस, राइट, सितंबर के मंथ में जब हम जाएंगे ना, तो ट्राई टू लाइक एनरोल योरसेल्फ इन अ बूस्टर कोर्स, जहां पे क्या होता है ना, पूरा स्टार्टिंग लीनियर से लेके लास्ट टॉपिक शेड्यूलिंग और रूट्स एंड नेटवर्क्स, वहां तक आपका पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कराया जाता है। सिलेबस बेसिक से नहीं कराते हैं, बट एडवांस लेवल क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं अग्रेसिवली, टाइमर सेट कर करके वी प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट 2.5 months पूरा सिलेबस एक बार A to Z। तो बूस्टर कोर्स अराउंड 15 सितंबर जैसे हमारा भी लॉन्च होता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां से अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी और एक पूरा लाइक सेकंड राउंड ऑफ सिलेबस आपका कवरेज भी हो जाएगा। एंड देन वही सेम चीज सितंबर में जितने भी हमने क्वेश्चंस अच्छे सॉल्व किए होंगे, यू शुड हैव अ प्रॉपर लिस्ट विद योरसेल्फ, उनको वापस से रिवाइज करना है। देन फाइनली अक्टूबर एंड नवंबर अगर देखोगे, तो अक्टूबर एंड नवंबर में हमारा मेन टारगेट क्या है? अक्टूबर में सबसे पहले जो भी हमारे रिमेनिंग पीवाईक्यूज बचे होंगे 17 से 25 स्पेसिफिकली, जो भी क्वेश्चंस बच गए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो हमने पहले करे थे और बहुत टिपिकल थे, उनको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट अक्टूबर में पीवाईक्यूज खत्म करने का होगा, 2 LRDA की सेक्शन लेंथ मंथ में भी, और 5 फुल लेंथ मॉक लिखना है। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी 7 मॉक्स इन 30 days, तो अप्रोक्सीमेटली 4.5 अप्रोक्सीमेटली हर 4 दिन 5 दिन के ऑल्टरनेट बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, फुल एंड मॉक लिख सकते हैं। और बूस्टर की क्लासेस आपकी चली रही होंगी, तो आपका पूरा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर भी हो रहा होगा, प्रैक्टिस भी हो रहा होगा, ठीक है, एंड रिवाइज ऑल द गुड सेट। दिस इज फॉर अक्टूबर। व्हेन वी कम टू द मंथ ऑफ नवंबर, तो हमें क्या करना है, अब नवंबर में आपको फिर एक रिवीजन का राउंड करना है, बट अब की बार आप क्या करो, पुराने जितने आपने मॉक्स लिखे होंगे ना, लाइक अक्टूबर तक, टिल अक्टूबर, अक्टूबर तक के जितने मॉक्स थे, उनके सेट्स को भी एक बार रिविजिट करो, क्योंकि उनको भी रिवाइज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वही 2 LRDA सेक्शन फुल एंड मॉक प्रॉपर, लाइक मॉक मोड ऑन रहेगा, बूस्टर कोर्स में प्रैक्टिस करेंगे एंड विल कीप रिवाइजिंग। लास्ट का जो हमारा 2 महीना है, स्पेसिफिकली आपका टेस्ट टेकिंग पे ही पूरा डिवोटेड है। रिवाइज प्रैक्टिस मॉक, रिवाइज प्रैक्टिस मॉक, रिवाइज प्रैक्टिस मॉक, यही आपका बस फ्लो इवेंचुअली मेंटेन करना है, ठीक है। एंड दिस बाय द वे इज अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, ठीक है। छोटा दिख रहा होगा, बट छोटा नहीं है, करने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, बट अगर आप इसको प्रॉपर प्लान तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, इफ यू जस्ट गो अहेड एंड फॉलो दिस, यू विल फाइंड इमेंस इमेंस बेनिफिट्स फ्रॉम दिस प्लान इटसेल्फ। और ये मैंने जैसे कि बोला था कि अगर कोई पहली बार कर रहा है, तो उसके लिए तो डायरेक्टली मैंने ये बोला, अगर कोई लाइक से सिलेबस ऑलमोस्ट कवर कर चुका है, तो यही सेम चीज आप कर सकते हो। जैसे ये 20 सेट्स मैंने बताया, तो एडवांस लेवल प्रैक्टिस कर ली, बुक से प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। रिवीजन उनको भी करना है, फुल एंड मॉक और सेक्शनल का फ्लो आप वो भी बना सकते हो, रिवाइज आपको भी करना है। सो द सेम फ्लो कैन बी यूज्ड फॉर ऑल दोस कैंडिडेट जिनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन सिलेबस वाला पार्ट एटलीस्ट हो चुका है, और लास्ट एक 5 महीने का एक अच्छा फ्लो, एक मोमेंटम चाहिए हमारी प्रिपरेशन में। सो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस। Now, with respect to the last, how do I optimize my scores in the mocks? Because mock test taking is a very very important part. तो कुछ 4 important points मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, let's quickly discuss them। तो पहला है 2 सेट की स्ट्रैटेजी। तो जब आप मॉक्स लिखोगे, जब भी आप कोई टेस्ट लिखोगे, तो आपको सबसे पहले सेट सिलेक्शन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिस फर्स्ट पॉइंट इज रिवॉल्विंग ऑल अराउंड योर सेट सिलेक्शन। तो हमें रेगुलर बेसिस पे ना ये काम करना है, वेदर और नॉट वी आर चूजिंग द राइट सेट्स। तो जो हम एनालिसिस करेंगे, राइट, उस एनालिसिस में हमें पांचों सेट्स को ये देखना है कि जो हमने सेट फॉर एग्जांपल पिक करा था, क्या वो सेट उठाने लायक था, या फिर एक ऐसा पेपर में टेस्ट लाइक उस टेस्ट में ऐसा एक सेट था LRDI का, जो डेफिनेटली हमने जो लाइक सेट उठाया होगा उससे ज्यादा बेटर था इन टर्म्स ऑफ द अप्रोचेस एंड एवरीथिंग, उसमें कम टाइम लगने वाला है, ज्यादा आउटपुट आने वाला था। तो ये आपको हर मॉक के बाद जज करना है, बिकॉज जब तक आप ये एनालिसिस नहीं करोगे ना, तब तक आपका सेट सिलेक्शन इंप्रूव नहीं होगा। और ये 2 सेट स्ट्रैटेजी इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास एक क्लियर कट रोड मैप होना चाहिए कि ये मेरे वो 2 सेट्स हैं जिनको मैं पहले टारगेट करूंगा, पहले ही ये, उसमें भी ऑर्डर होगा, पहले ये होगा फिर ये होगा, और अगर ये 2 हो गए तो फिर हम रिमेनिंग 3 सेट्स में से चूज करेंगे। तो स्टार्टिंग में 3 4 5 मिनट देना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक में, राइट। 40 मिनट का अगर सेक्शन है, तो उसमें 4 5 मिनट अगर इस चीज में इन्वेस्ट भी हो जाते हैं कि मेरा क्या ऑर्डर होने वाला है सेट्स का, ये मेरे 2 सबसे आसान सेट है, अगर ये चूज करने में हम 4 5 मिनट दे भी देते हैं, तो वो वर्थ है, बिकॉज फिर आगे जाके टाइम वेस्ट होने का चांस बहुत मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। देन वी नीड अ माइक्रो एनालिसिस ऑफ ऑल द मॉक्स।
जब मॉक खत्म हो जाए, जब हम एनालिसिस करते हैं, तो ये नहीं करना है सिर्फ आंसर्स देख लिए हमने। हमें क्या करना है, हमें वो सारे सेट जो हमने गलत किए या हमारे फिनिश नहीं हुए, उसको फ्री स्टाइल विदाउट टाइमर हमें सॉल्व करना है, ताकि हम ये देख सकते हैं कि हमारा लर्निंग में कहां पे गैप्स आ रहे हैं। अगर कोई गैप है तो हमने उसका सोल्यूशन पूरा सॉल्व किया, तो हमें समझ में आएगा यार सिर्फ टाइमर के प्रेशर की वजह से शायद सॉल्व नहीं हो पाया। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता, तो सोल्यूशन आपका होगा, उसको रेफर करो और सीखो कि क्यों ये मेरा सेट नहीं हो पा रहा। अगर वो एक ऐसा एरिया है जो आप आइडेंटिफाई कर ले आते हो, फॉर एग्जाम्पल नवंबर के मंथ तक, कि ये मेरा एरिया बहुत ही वीक है, तो आपको फिर वो समझ में आ जाएगा कि आपका ये एरिया वीक है, तो उसको एक्चुअल पेपर के टाइम पे भी हम स्किप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आफ्टर हैविंग रेड दैट एंटायर सेट कि नहीं ये डोएबल नहीं है, तो हम इसको छोड़ेंगे। तो ये सब करना भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दिस माइक्रो एनालिसिस, बिकॉज यही फाइन ट्यून करता है आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज को। देन कैलकुलेटर की प्रैक्टिस, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट यू स्टिल नीड अ लाइक गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस विद रिस्पेक्ट टू द कैलकुलेटर्स। स्पेसिफिकली जब हम डीआई के सेट सॉल्व करते हैं, तो हमें ये लाइक ट्राई करना चाहिए मॉक के टाइम पे, और मॉक के टाइम पे हम ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर ही यूज करें। बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं, फोन रहता है तो फोन का कैलकुलेटर हम चलाना स्टार्ट करते हैं, वो फिंगर टिप्स पे कैलकुलेशन जल्दी होती है। सो डू नॉट मेक दैट रुकी मिस्टेक, राइट। प्रैक्टिस करनी है तो आप ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर से ही प्रैक्टिस करो, ताकि आपका हाथ सेट हो जाए कि जल्दी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वंस यू लाइक हैव योर हैंड सेट ऑन द लाइक कैलकुलेटर जो कैट देता है, तो फिर आप उसको कॉन्ड में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार स्मार्टली अगर हम प्ले करें, तो कैलकुलेटर का यूज बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करा जा सकता है। देन द लास्ट पार्ट, साइकोलॉजिकल कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट। एक संक कॉस्ट फैलेसी होती है। संक कॉस्ट फैलेसी समथिंग विच यू हैव टू एड्रेस वेरी वेरी अर्ली इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, टेस्ट टेकिंग। और वो ये है कि फॉर एग्जांपल बहुत बार क्या होता है कि हमें लगता है कि एक एलआरडीआई का फॉर एग्जांपल सेट है, कि अब हमने किसी पर्टिकुलर सेट पे फॉर एग्जांपल 8 से 10 मिनट अगर दे दिए हैं, तो फिर मेरे को और देना चाहिए, कि 8 मिनट तो चले गए, कि मैं और टाइम दे दूंगा तो इवेंचुअली वो सॉल्व हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड संक कॉस्ट फैलेसी। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक एक कैट एस्पिरेंट करता है, नॉट ओनली इन एलआरडीआई, क्वांट के क्वेश्चन में भी होता है। 40 मिनट का सेक्शन होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके 25-30 मिनट वेस्ट हो जाएंगे ऑन अ सिंगल सेट। तो यू हैव टू सेट रूल्स फॉर योरसेल्फ, बिकॉज एक 99 परसेंटाइलर इज वेरी वेरी रूथलेस अबाउट लीविंग अ सेट। अगर उसने रूल स्टैब्लिश कर रखा है कि 7 to 8 मिनट्स मार्क इज द मैक्स जो मैं किसी एक सेट पे दूंगा, इफ आई एम गोइंग नोवेयर इनटू दैट सेट, यू विल गेट अ फील, राइट, कि मेरे को कुछ ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, मैं एक सर्कुलर लॉजिक में फंसा हुआ हूं, मैं ये पढ़ता हूँ फिर ये पढ़ता हूँ फिर ये पढ़ता हूँ, कोई कॉन्क्रीट ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। तो आपको पता चल जाएगा 7-8 मिनट में कि नहीं होने वाला है सेट। सो डोंट ट्राई टू जस्ट कॉन्कर दैट सेट, राइट। कितना भी आपका कंफर्टेबल टॉपिक हो, जो भी आपको लगता है स्ट्रेंथ है, तो अब ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, इज्जत की बात है, तो वो नहीं करना है उसी टाइम पे। बस आपको मौके टाइम पे ये चीज नहीं करना है। वंस यू स्टार्ट अवॉइडिंग दिस, वंस यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दिस इनिशियली इन योर मॉक टेस्ट देते हैं हम यही सब के लिए। नॉलेज का गैप तो बस एक 30-40% पार्ट है, ये चीजें टेस्ट करने के लिए हम ज्यादा मॉक्स देते हैं, इसलिए कि हमें पता चल जाएगा कि यार ये चीज इंप्लीमेंट हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम गलत सेट उठाते भी हैं, तो अगर हम 7-8 मिनट में अगर उसको छोड़ भी देंगे, तो भी हमारा जो रिमेनिंग टाइम है उसमें भी 2 सेट सॉल्व करे जा सकते हैं। बट अगर गलत सेट उठा के उस पर अगर आप 15-20 मिनट दे दोगे, देन यू डोंट हैव स्पेस लेफ्ट टू सॉल्व 2 सेट्स इन द टेस्ट। दिस इज कॉल्ड सम कॉस्ट फैलेसी। तो ये आपने एड्रेस करना है। ये एक बार में नहीं होगा, बिकॉज वो फीलिंग बहुत कठिन है, लाइक डिसाइडिंग पार्ट, वो उतना कॉन्क्रीट डिसीजन लेना कि नहीं मेरे को ये सेट अभी फिलहाल छोड़ देना है, वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो 1-2 मॉक में नहीं आएगा, विल टेक एटलीस्ट 10-15-20 मॉक्स टू जस्ट लाइक बी गुड अबाउट दिस एंटायर प्रोसेस। तो ये भी आपने इवेंचुअली प्रैक्टिस करना है। एंड ऑलवेज ऑलवेज मेक अ शेड्यूल फॉर योर मॉक्स। मैंने आपको मंथ वाइज बता दिया इतने मॉक लिखना है, ठीक है। मॉक टेस्ट जो भी आपने जो भी मॉक टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी होगी, उसका शेड्यूल आपके पास है, बस उसको अपने कैलेंडर के हिसाब से फिट करो। यू शुड हैव अ क्लियर कट डेडलाइन कि मेरे को आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये वाला मॉक लिखना है। जस्ट मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ एंड उसको एग्जीक्यूट करो मिड वे। जैसे आपको लगता है कि अगस्त के एंड में ठीक है, आपने काफी सारे टॉपिक्स कर लिए, और ये जो मैंने प्लान बताया था इसमें आपने 90% आपने चीजें कर ली, 90% इज अ वेरी गुड नंबर स्टिल। तो जस्ट ट्रीट योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप को रिवॉर्ड करो कि हाँ यू डिड सेट अ टारगेट फॉर योर सेल्फ एंड यू डिड अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट। तो अगर आप ये कर सकते हो, अपने आप को छोटे छोटे ट्रीट्स देने की कोशिश करो, एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ योर एंटायर प्लान। दिस इज हाउ यू हैव टू
प्लान इट आउट, एंड अगर आप आराम से ये प्लानिंग फॉलो कर लोगे ना, तो आप बी लाइक जस्ट बी रेस्ट एश्योर्ड, या यू विल बी एबल टू क्रैक 2 सेट्स इन द एक्चुअल कैट का पेपर. Right, so this was all what you need in the upcoming 5 months. Just go about this particular plan, and all the best. Before we end this, जो हमारा लास्ट बैच है, अगर आप कैट 26 की प्रिपरेशन एक बैच के थ्रू करना चाह रहे हो, ठीक है, तो हमारा जो लास्ट बैच है वो ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, एंड दिस इज आवर लास्ट बैच. इसके बाद कोई और बैच नहीं आएगा, कोई भी लाइव फुल बैच. तो ये पर्टिकुलर बैच इज ऑलरेडी अप एंड रनिंग. इफ यू वांट टू एनरोल फॉर दिस बैच, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बैच के लिंक्स भी हैं. यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट दिस पर्टिकुलर कोर्स. राइट, सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.